हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सीमा तथा अवकलन अवकलज। ठीक है। सीमा तथा अवकलज में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा भी दिए हैं और काफ़ी सारे हमारे लेक्चर्स हो भी चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, लिमिट क्या होती है, कैसे करके फाइंड करते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं देखा, तो आप पहले उसे ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पहले बता दी होंगी, यहाँ हो सकता है क्वेश्चन में ना हो तो आपको समझ में ना आए। तो आप शुरू से देखिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चंस किए थे, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, एक दो और दिए थे। ठीक है, वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा। ये हमने आपको क्वेश्चन होमवर्क दिया था और इसका लिमिट भी मैंने आपको बता दिया, 9/5 आएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करें तो देखो, हल करते समय एक चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पर जो लिमिट है वो x टेंस टू इन्फिनिटी है। ठीक है भाई, x कहीं पर ही जा सकता है। x का मान हमें पता है कि रियल होता है, तो लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से, मतलब कहीं x एक्स पर कहीं पर ही चल सकता है। तो यहाँ पर वही हिसाब से दिया है कि x टेंस टू इन्फिनिटी है। अब जैसे ही आप x टेंस टू इन्फिनिटी इसमें रखेंगे तो देखो क्या बन जाएगा। यहाँ पर इन्फिनिटी रखो तो ये 9 गुणे इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पर इन्फिनिटी रखोगे ये भी इन्फिनिटी, और प्लस 7 और अपॉन में इन्फिनिटी प्लस 1। तो ऊपर देखो क्या बन रहा है, ऊपर तो इन्फिनिटी आएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी ये तुम्हारी। ठीक है, ये दूसरी हमारे पास में फॉर्म ऐसी है जो क्या बोलते हैं, अनर्थ वाली है। ठीक है, पाप करने वाली फॉर्म है। तो मैथमेटिक्स में लिमिट जब भी हम काउंट करेंगे और ये वाली अगर लिमिट आ गई, अब मतलब जो भी हम एक्स का वैल्यू रखने पर वो फंक्शन हमारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन गया, तो हमने समझ लो पाप किया है बहुत बड़ा। अब उस पाप को हमको सही करना है। ठीक है, तो कैसे करके सही करेंगे? सॉल्व करके सही करेंगे। तो देखो सेकंड इसमें दूसरी, पहली तो देखो 0/0 फॉर्म थी, सेकंड है तुम्हारी इन्फिनिटी वाली। ठीक है, कि जब इन्फिनिटी आएगा तो उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, सेकंड हमारी है इन्फिनिटी वाली। अच्छा, ये इन्फिनिटी कैसे आ गया, ये तो समझ में, ये तो दिक्कत नहीं है। अरे भाई, इन्फिनिटी तुम्हारा एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, ऐसा मान लो, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। इन्फिनिटी मान लो समंदर है, समंदर देखा है आपने? ठीक है, अपने घर के पास वाला मत बताना सर हमारे घर के पास में एक समुंदर है नाला है, नाला, वो समुंदर नहीं। तो एक इन्फिनिटी एक समंदर है, समंदर जानते हो ना, ये जैसे हिंद महासागर, बहुत बड़े बड़े सागर। अब एक बात बताओ, अगर एक समंदर में दूसरा समंदर मिल जाए तो समंदर ही तो होगा कि नहीं? भाई, दोनों समंदर मिल जाएं तो समंदर ही तो होगा कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है, ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है दो जिस्म एक जान। ठीक है यहाँ पर समंदर समंदर की बात हो रही है। कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा नंबर है, हमें पता नहीं इन्फिनिटी के बारे में क्या होता है, आज तक नहीं पता चल पाया कि इन्फिनिटी क्या होगा। कोई तो होता होगा, कुछ नंबर तो हो, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है जिसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो उसमें एक और ऐसी संख्या जोड़ दो जिसका अनुमान अनुमान हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो क्या बनेगा, मतलब दोनों को मिलके एक बड़ा ही नंबर तो बनेगा, तो वो भी है। अच्छा, अब इन्फिनिटी हो गया, अब उसमें 7 जोड़ोगे समंदर में एक बाल्टी आप पानी डाल दोगे, कोई फ़र्क पड़ेगा? बताओ, कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो समंदर में अगर हमने एक बाल्टी, ये 7 है, चलो 7 बाल्टी मान लो, आपके घर में एक बाल्टी होंगी, बड़ी बड़ी बाल्टी, तो 7 बाल्टी इसमें पानी मिला दो, बाल्टी ही आएगी एक, सॉरी एक समंदर ही आएगा। और अगर मान लो आपके पास समंदर है, उसमें से कुछ घटा दोगे, ठीक है, कोई नंबर घटा दोगे, तब भी क्या आएगा? समंदर ही आएगा, इन्फिनिटी आएगा। समंदर का मतलब यहाँ पर इन्फिनिटी, राइट। तो इन्फिनिटी का मतलब ध्यान से समझना कि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है जिसमें हम कुछ भी जोड़ें कुछ भी घटाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आता है इन्फिनिटी है। ओवरऑल इस स्टोरी का मतलब ये है। ठीक है, तो इसे नोट मत करना अपनी कॉपी में, ये मैंने समझाने के लिए। तो देखो, जब भी तुम्हारे पास में एक तो 0/0 की फॉर्म थी और दूसरी है हमारे पास में इन्फिनिटी की फॉर्म, तो दो फॉर्म ऐसी हैं। 0/0 की फॉर्म थी तो वहाँ पर हमने सॉल्व करने का आपको तरीका बताया था कि किस प्रकार से अंदर वाली चीज़ सॉल्व करते हैं। उसमें भी अभी फार्मूले भी आएंगे, उसको भी हम यूज़ करेंगे। अब दूसरी है इन्फिनिटी फॉर्म। तो देखो, जब भी इन्फिनिटी फॉर्म आए, आपको ध्यान रखना है जो ये लिमिट है ना, ये लिमिट, इसके बराबर में कोई भी फंक्शन मान लेना 1/y, सपोज ऐसा मैंने मान लिया। आप 1/m मान सकते हैं, 1/m मान सकते हैं, 1/n मान सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो मान लीजिए, लेकिन 1/में मानिए। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर x टेंस टू जा रहा है तुम्हारा इन्फिनिटी की तरफ, तब अगर x तुम्हारा इन्फिनिटी होगा तो y तुम्हारा 0 की तरफ जाएगा।
समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर जीरो देखो इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी बराबर 1/बाई, बाई को इधर ले आओ तो बाई बराबर 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। समझ में आई बात? लेकिन यहाँ टेंस कर रहा है तो यहाँ पर भी हम टेंस टी करवाएंगे, बराबर नहीं लगाएंगे। क्लियर? ये बात समझ में आई? तो जब भी आपके पास में इन्फिनिटी फॉर्म बने, आप उसको इस प्रकार से मान लीजिए। माना, आप इस प्रकार से मान लीजिए, मान लिया हमने। अब जब ये माना है तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप कि जब आपने ये मान लिया तो अब देखो लिमिट y टेंस टू जीरो, y तो हमारा जीरो की तरफ चला गया, और 9 और इसकी जगह पे y रख दो, 1/y का स्क्वायर प्लस 3 और 1/y और प्लस 7। ठीक है? और बटे, देखो बटे में क्या आएगा? बटे में आएगा तुम्हारा 5 और 1/y का स्क्वायर प्लस 2 और 1/y प्लस 1। ठीक? ये आ गया तुम्हारे पास में ओवरऑल फंक्शन। इसको हमें सॉल्व करना है, तो लिमिट y टेंस टू जीरो और 9/y स्क्वायर प्लस 3/y प्लस 1/5/y स्क्वायर और प्लस 2/y और प्लस 1। ठीक? ये आ गया ओवरऑल। क्लियर? अब यहाँ पर अगर आप जीरो रख दोगे तो 1/0 तब भी इन्फिनिटी बन रहा, तब भी गड़बड़ है। अब यहाँ पर आपको एलसीएम ले लेना है, एलसीएम करके हल करना है। तो लिमिट y टेंस टू जीरो, y टेंस टू जीरो आ गया। उसके बाद में इसको आप हल कीजिए, तो एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आएगा? y स्क्वायर, एलसीएम y स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से 9 आएगा प्लस यहाँ से 3y आ जाएगा, यहाँ से y स्क्वायर। ठीक है? एलसीएम तो लेना आता होगा। और नीचे भी देखो, यहाँ पर y स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा प्लस 2y और प्लस y स्क्वायर। ठीक? एलसीएम समझ में आ रहा है ना? पहली गुणा चौथी से ये वाली चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो लिमिट y टेंस टू जीरो, और यहाँ क्या बचा? 9 प्लस 3y प्लस y स्क्वायर और बटे 5 प्लस 2y प्लस y स्क्वायर। ठीक? यहाँ पर अब आप जीरो रख दो, जीरो रखो, देखो तो कितना बनेगा? 9 प्लस, ये तो सब जीरो बन जाएंगे, जीरो जीरो, और इतना कितना इधर कितना आएगा? 5 प्लस 0 प्लस 0, तो कितना आ गया? 9/5। इस तरीके से इसका आंसर था कल वाले क्वेश्चन का। ये हमने कल वाला क्वेश्चन निपटा दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, तो ईजी है, देखो पिछले वाले की तरह है। लिमिट x टेंस टू जीरो, ये पिछली क्लास में ही दिया था। ठीक है? x टेंस टू जीरो और √2 प्लस x माइनस √2/x, ये आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। मैंने आपको बताया था, चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। इसका आपको परमेयीकरण कर लेना है। ठीक है? ये पिछली क्लास में हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। परमेयीकरण हम कर लेते हैं, तो नीचे क्या आएगा? √2 प्लस x और प्लस √2। परमेयीकरण करोगे, देखो क्या आएगा? लिमिट x टेंस टू जीरो, और परमेयीकरण क्यों करना है? क्योंकि x टेंस टू जीरो रखने पर 0/0 फॉर्म बनने, यानी पाप हो रहा है हमसे, तो उस पाप को सही करने के लिए हम ये कर्म कर रहे हैं। ठीक है? कर्म तो करने पड़ेंगे। इसका आप गुणा करोगे ऊपर, तो देखो a प्लस बी और ये a माइनस बी और ये a प्लस बी पूरा है, ये तुम्हारा a प्लस बी है और ये तुम्हारा a माइनस बी है। तो इसका करेंगे तो a स्क्वायर यानी √2 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस एक्स और माइनस का 2/x और ब्रैकेट में √2 प्लस एक्स प्लस √2। ठीक है? तो यहाँ से देखो, सॉरी ये से ही चला गया, x से नीचे वाला x चला गया, मतलब ये ऐसे प्लस में नहीं काटा। देखो ये मैं बता दे रहा हूँ इसको कैसे काटा। 2 से 200 काट दिया, 2 तो 2 कट गया ना। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचेगा x, नीचे क्या बचेगा? x और ब्रैकेट में 2 प्लस x प्लस √2। तो अब तुम काटोगे x से x, अब जीरो रखोगे तो कितना आएगा? 1/√2 प्लस √2, तो 2√2 आ जाएगा। यही इसका कल मैंने आंसर ही बताया था। ठीक है? तो ये क्वेश्चन कर लिए होंगे, ये कल वाले क्वेश्चन है। ठीक है? आज हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो एक प्रसार मैं बताऊँगा और वो आपको ध्यान से समझना है। ठीक? चलो देखो, क्वेश्चन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रसार हैं, उनको हम कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तब हम क्वेश्चन करेंगे। देखो एक मैं प्रसार बता रहा हूँ आपके पास में। सबसे पहला आपको ये ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आपके पास में इस टाइप का देखिए 1 प्लस x की पावर n कुछ भी हो सकता है। ठीक है? 1/2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, -3/4 हो सकता है, कोई भी फाइनाइट नंबर हो सकता
है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा नेचुरल नंबर ही हो, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। और जीरो, जीरो कैसे हो जाएगा यार, पूरी वाली किसी की पावर जीरो लगाए वो तो 1 ही आ जाएगा, तो प्रसार ही नहीं रहा ना फिर। तो ये प्रसार है, अभी ये प्रसार मैं बता रहा हूँ, एक ही प्रसार बताऊंगा, फिर इस पर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद में हम अगली क्लास में और प्रसार सीखेंगे। देखो ये प्रसार है, ये कैसा है, अगर 1 + x, ध्यान में रखना 1 + x होना चाहिए, -x हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 आपको बनाना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो आपको बनाना पड़ेगा, 1 होगा तभी ये प्रसार लगाएंगे हम। तो ध्यान में रखना कैसे, अगर 1 है तो 1 लिखो प्लस n की x से गुणा कर दो, ठीक, ये वाली टर्म आ जाएगी, प्लस दूसरी टर्म कैसे आएगी, n लिखो, n में से एक कम कर दो, और बट्टे 2 टर्म है 1 2, तो 2 का फैक्टोरियल और नीचे x², ठीक है, प्लस n -1 n -2, कितनी टर्म है, 3 है, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल और इधर x का क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, x का क्यूब हो गया, और प्लस अगली वाली टर्म में n -1 आएगा, n -2 आएगा और n -3 आएगा, ठीक है। कितनी टर्म है, 1 2 3 4, तो 4 का फैक्टोरियल लिख दो और x की पावर 4 कर दो, प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे करके ये प्रसार चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ठीक है। चल चला चल, सुना ना गाना वही वाला, कुछ वैसा ही। अब इसमें मतलब इस टाइप का इस प्रसार, मतलब प्रसार से देखो क्वेश्चन किस प्रकार से करने, वो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है जो प्रसार से होगा, प्रसार का कब कब यूज करना है मैं क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा आपको। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 और √1 + x, यहाँ पर 3 दिया है, इसका मतलब आप जानते हैं ना कि इसकी पूरे की घात 1/3 है, और -1 की बटे x, ये आपको सॉल्व, ये आपको कैसे करके सॉल्व करना है। देखो 0 रखो यहाँ पर, तो अगर 0 रखेंगे तो ये 1 + 0 1, 1 की घात कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं होता, तो 1 - 1/0, तो कितना आ गया, 0/0 फॉर्म आ गई। तो क्या हुआ जी, अनंत, मतलब अनर्थ हुआ ना, हाँ। तो ये क्या हो गया, पाप। बहुत बुरे काम किए हम लोगों ने, पाप हो गया भाई साहब, ठीक है। ऐसा लिखना नहीं है तुमको, मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये हमसे पाप हो गया, अब इसको हमें सही करना है भाई, पाप हुआ है तो सुधारना तो पड़ेगा, बिल्कुल सुधारना पड़ेगा। पिछली वाली क्लास में, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पाप जब हम करते हैं तो हमें कोई श्राप मिलता था, ठीक है। यहाँ श्राप क्या मिलेगा कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे तो श्राप ही समझो। आज के ज़माने में तो वैसे ही नंबर की दुनिया है, नहीं नंबर ही देखते हैं लोग, पूछते भी हैं कि भाई साहब आपके 10th में कितने आए या 12th में कितने आए, कभी ये नहीं पूछते कि आपने कितनी मेहनत की, ठीक है, कोई नहीं पूछता भाई, सब नंबर ही पूछते हैं। कोई बात नहीं, तो हम भी नंबर दिखाएंगे, इसमें उदास होने वाली बात नहीं है। अब देखो हमने आपको बताया था कि अगर हमसे पाप हो जाता है तो हमको फिर वो संभालना पड़ेगा, भाई पाप किया तो उसका पश्चाताप तो करना पड़ेगा। पश्चाताप कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करके, बहुत बढ़िया। देखो पिछले ज़माने में हमारे पास में अगर हम पाप करते थे तो वहाँ पर हमें सुधारने का कोई ज़्यादा मौका मिलता नहीं था, यहाँ पर हमको मौका है, हमारे पास क्या है, ये पेन है, ये कॉपी है, पाप किया सुधार दो, यहीं पर सुधार दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पेपर में पाप फिर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको संभालो, कैसे करके देखो, जैसे ये लिखा है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपको प्रसार लगाना है। जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1 + x की घात 1/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसी रूप का दिख गया, अभी हमने इसी टाइप का फार्मूला भी पढ़ा था, लाइक दिस वन पढ़ा था ना, कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, n यहाँ पर है, यहाँ पर 1/3 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1/3 आ जाएगा, प्रसार वही काम करेगा। 1 + x है, 1 हमें चाहिए, 1 है, -x होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, जहाँ x है वहाँ -x रख देते, बात ख़त्म, ठीक है। लेकिन हमें मेन हमारा क्या, 1 चाहिए हमको, तो 1 चाहिए हमको। तो अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो, तो देखो लिमिट x टेंस टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + x की पावर 1/3 -1, ठीक है। ध्यान से समझ जाइएगा, एक एक चीज़ क्लियर होगी। अब इसमें प्रसार लगाओ, तो लिमिट x टेंस टू 0, 1 + x, तो क्या आता है, 1 आता है। फिर हम क्या करते हैं, याद करने की भी ज़रूरत नहीं, इसका इससे गुणा करो, तो 1/3x प्लस इसमें से एक कम करो, ये आ जाएगा, और एक कम 1/3 -1, और x स्क्वायर आता है बटे 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 टर्म है, प्लस 1/3
और 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 2 और बटे 3 फैक्टोरियल और x क्यूब, और ऐसे ही करके बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कहाँ तक लिखना वो आपकी मर्जी, 2 टर्म तक तो लिखना ही लिखना है, 3 टर्म तक लिख लिया करो। ठीक है, तब कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ 2 टर्म भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 1 2 3 टर्म तक लिख लिया करो, कोई परेशानी नहीं होगी। और इधर ये -1 भी है, इसको मत भूल जाना, ये बड़ा काम आएगा हमारे। तो -1 और पूरे के बटे क्या है हमारे पास में, पूरे के बटे है x। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये 1 प्लस का ये माइनस का, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से हमें कुछ मिला, तो यहाँ से देखो आँखों में चमक आएगी आपके। तो x टेंस टू 0 और हमारे पास में बताया 1/3 x प्लस 1/3 और 1/3 माइनस 1 की x स्क्वायर और बटे 2 फैक्टोरियल और प्लस, इधर लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, 2 ही टर्म में हमारा काम हो जाएगा, और बटे x। ठीक है, अगर मैं ऊपर से देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, सब में x ही होगा, बढ़ते चली जा रही पावर। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ, x टेंस टू 0, तो देखो क्या आएगा, ऊपर x कॉमन लो तो क्या बचेगा, देखो 1/3 प्लस 1/3 और 1/3 माइनस 1, और यहाँ से एक x से चला गया तो x बचा, सिर्फ x, नीचे क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल तो बचेगा ही, प्लस ऐसे करके नीचे क्या बचा है तुम्हारे पास में x। ठीक है, ये तुम्हारा पूरे में से कॉमन आ गया, पूरे में से जो भी लिखोगे। ठीक है, अब इस x से ये x कट जाएगा, भाई पूरे में से कॉमन आया, ये इस पूरे में से कॉमन आया हमारे पास में। ठीक है, तो अब x नीचे x कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास में, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से बचा 1/3 प्लस और 1/3 और 1/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल और x प्लस ऐसे करके, और नीचे कुछ बचा है नहीं। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास में। अब लिमिट रख दो, तो ये फर्स्ट टर्म आपको दिख रही है, इसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बाकी इसमें 0 रखेंगे तो 0 के किसी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो बाकी सब टर्म कैसी हो जाएंगी 0, तो ये आंसर कितना आ गया 1/3। राइट, समझ में आया क्वेश्चन, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन है होमवर्क में दे दे रहा हूँ, आप इसको होमवर्क में करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसका बी पार्ट ही है। ठीक है, ये है लिमिट x टेंस टू 0 और 1 प्लस x की पावर 1/n माइनस 1/x, ये आपको हल करना है। ठीक है, सेम टू सेम यही फार्मूला लगेगा, कुछ नहीं होगा, और इसका आएगा 1/n आंसर। इसको आप कर लेना, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।